नंबर रूल्स है बिहार मिनरल सीपीटीएस रूल का। इसमें दिया हुआ है स्टेट लेवल माइनिंग टास्क फोर्स। तो ये जो टास्क फोर्स का गठन होता है ये 3 लेवल पे होता है, ठीक है। एक होता है स्टेट लेवल, एक होता है डिविजनल लेवल जिसमें कि एक डिवीजन जो बनाया जाता है वो कुछ डिस्ट्रिक्ट को मिला के एक डिवीजन बनाया जाता है, और लास्ट में होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आने का चांस 100% है। एक क्वेश्चन 100% है कि आएगा ही आएगा। तो अब हम लोग पढ़ेंगे कि स्टेट लेवल जो माइनिंग टास्क फोर्स है तो उसमें चेयरमैन कौन है, उसके मेंबर सेक्रेटरी कौन है, बाकी सारे अदर्स मेंबर कौन है। उसके बाद उसमें मॉनिटरिंग कमेटी के बारे में दिया है और फंक्शन क्या है। उसी तरीके से डिविजनल लेवल माइनिंग टास्क फोर्स है और उसका फंक्शन क्या है, और फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल माइनिंग टास्क फोर्स क्या है और उसका फंक्शन क्या है। तो ये सब हम लोग अभी पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ये जो 69 नंबर रूल में दिया हुआ है स्टेट लेवल माइनिंग टास्क फोर्स के बारे में, तो देयर शेल बी कंस्टिट्यूटेड ए स्टेट लेवल माइनिंग टास्क फोर्स एज अंडर, जिसमें से टोटल जो चेयरमैन और मेंबर सेक्रेटरी काउंट करेंगे तो टोटल ये 15 सदस्य इसमें है, जिसमें से जो चीफ सेक्रेटरी होता है वो चेयरमैन होता है, और जो डायरेक्टर माइंस होता है वो मेंबर सेक्रेटरी होता है। तो स्पेशली ये दो चीज को सभी के लिए याद रखना है कि स्टेट का, डिविजनल लेवल का और डिस्ट्रिक्ट लेवल में कि कौन चेयरमैन होते हैं और मेंबर सेक्रेटरी कौन होते हैं। ये 100% तुम लोग याद करके रखना। और उसके बाद जो ये 13 बच जाते हैं, वो है डेवलपमेंट कमिश्नर, प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम, डायरेक्टर जनरल जो पुलिस के होते हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट। तो ध्यान रखना प्रिंसिपल सेक्रेटरी, ठीक है। एक तो हो गया चीफ सेक्रेटरी चेयरमैन, उसके बाद डेवलपमेंट कमिश्नर मेंबर होंगे, और वह कुछ कुछ प्रिंसिपल सेक्रेटरी है, ठीक है। तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी ध्यान रखो, प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो होम है वो मेंबर होंगे, प्रिंसिपल सेक्रेटरी इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट, प्रिंसिपल सेक्रेटरी रिवेन्यू एंड लैंड रिफॉर्म्स, प्रिंसिपल सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज, रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट, शॉर्ट में आरसीडी लिखा हुआ मिलेगा, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट बीसीडी लिखा हुआ मिलेगा, रूरल वर्क्स डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी, पीएचईडी डिपार्टमेंट जो होता है उसके प्रिंसिपल सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी किसके, कॉमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट। तो ये प्रिंसिपल सेक्रेटरी और माइंस एंड जियोलॉजी डिपार्टमेंट, इतना प्रिंसिपल सेक्रेटरी है। एक हो गए तुम्हारे पहले चेयरमैन, ठीक है। चेयरमैन जो है वो चीफ सेक्रेटरी हो, और एक डायरेक्टर माइंस जो है ये हो गए मेंबर सेक्रेटरी। इसके बाद दो है डीजी, ध्यान रखो, डायरेक्टर जनरल पुलिस का, वो मेंबर होंगे, और एक डेवलपमेंट कमिश्नर याद रखो, ये भी मेंबर होंगे। और उसके बाद सभी में मतलब चीफ सेक्रेटरी चेयरमैन, डायरेक्टर माइंस मेंबर सेक्रेटरी, डीजी पुलिस मेंबर, डेवलपमेंट कमिश्नर मेंबर। तो एक दो तीन चार इधर हो गए, बाकी एक हो गए चेयरमैन एसपीसीबी के, ठीक है। स्टेट लेवल का है तो स्टेट लेवल जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड होता है उसका जो चेयरमैन है वो मेंबर होगा। तो ये 5 इधर हो गए, बाकी 10 जो है प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम हो गए पहला, इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां। एक और कोई छूट रहा है? ये हो गया। एक मिनट, पेन का कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं। ये जो
चीफ सेक्रेटरी एक हो गए, ये दूसरा हो गए, ये चेयरमैन हो गया तीसरा, ये डीजी पुलिस चौथा और डेवलपमेंट कमिश्नर पांचवा। तो ये पांच है, बाकी इधर 10 जो है वो हो जाएंगे प्रिंसिपल सेक्रेटरी। एक होम के हो गए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां और 10वां। तो ये 10 प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो भी डिपार्टमेंट के हैं, एक बार माइंड में जरूर इसको सेट करके रखना कि ये प्रिंसिपल सेक्रेटरी, मतलब प्रिंसिपल सेक्रेटरी का अगर कहीं आ गया कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट किसके मेंबर है, स्टेट लेवल माइनिंग टास्क फोर्स के मेंबर हैं, या डिस्ट्रिक्ट लेवल माइनिंग टास्क फोर्स के मेंबर हैं, या डिविजनल लेवल माइनिंग टास्क फोर्स के मेंबर है, तो समझ में आ जाना चाहिए कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी के बारे में हम कहाँ पढ़े हुए हैं, 69 नंबर रूल में। तो ये स्टेट लेवल माइनिंग टास्क फोर्स है वहां पे। तो 5 + 10 इस तरीके से कॉम्बिनेशन याद रखो। और ये भी 5 में क्या है, 2 तो हो गया चेयरमैन और एक मेंबर सेक्रेटरी, और बाकी 3 में 2 + 3 + 10 इस तरीके से याद रखो, ठीक है। इसमें कौन सा लगेगा, 2 3 10, 2 3 5 हो गया जोड़ के, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करके 10 हो गया, 10 हो गए अपना मेंबर। मेंबर टोटल 13 मेंबर, और 2 एक चेयरमैन और मेंबर सेक्रेटरी लेके अगर टोटल काउंट करेंगे तो 15 हो गए। तो इसमें से 2 चेयरमैन मेंबर सेक्रेटरी, 3 हो गया एक एसपीसीबी का चेयरमैन, दूसरा डीजी पुलिस और तीसरा डेवलपमेंट कमिश्नर। और बाकी ये जो 10 है एकदम अच्छे से याद रख लेना, होम, इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट, रेवेन्यू एंड लैंड रिफॉर्म, इंडस्ट्री, आरसीडी, बीसीडी, आरडब्ल्यूडी, पीएचईडी, कॉमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट, माइंस एंड जियोलॉजी डिपार्टमेंट, एकदम अच्छे से इसको याद कर लेना, ठीक है। अब इसमें क्या है कि ये जो चेयरमैन होते हैं, चीफ सेक्रेटरी जो चेयरमैन होते हैं, वो किसी भी मेंबर या वो किसी भी अदर ऑफिसर या जो एक्सपर्ट है उसको कोऑप्ट कर सकते हैं या इनवाइट कर सकते हैं टू अटेंड एंड कंट्रीब्यूट इन द मीटिंग ऑफ द स्टेट लेवल माइनिंग टास्क फोर्स। की स्टेट लेवल जो माइनिंग टास्क फोर्स का जो मीटिंग होगा, तो उस केस में वो जो चेयरमैन होते हैं, चीफ सेक्रेटरी, वो अदर जो ऑफिसर या एक्सपर्ट हैं उसको वो यहाँ पे कोऑप्ट कर सकते हैं, इनवाइट कर सकते हैं कि आप मीटिंग में आइए, स्टेट लेवल जो टास्क माइनिंग टास्क फोर्स है उस मीटिंग में आइए और अपना कंट्रीब्यूशन दीजिए। तो जो हाफ ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट सेल कंस्टिट्यूट द कोरम, मतलब होता है ना किसी भी मीटिंग को कंडक्ट करने के लिए मिनिमम कितने व्यक्ति चाहिए, कितने पर्सन रिक्वायर्ड हैं, तो उस चीज को कोरम बोला जाता है। तो इसमें से दिया हुआ है हाफ ऑफ द मेंबर प्रेजेंट, कम से कम हाफ जो टोटल है उसमें से हाफ मेंबर का प्रेजेंट होना जरूरी है, ठीक है। अब एग्जैक्ट ये क्लियर नहीं किया हुआ है, जैसे मान लो हम लोग अगर देखेंगे 13 मेंबर है, एक चेयरमैन है, एक मेंबर सेक्रेटरी है, तो अगर हो सकता है सीधा पूछ दे एग्जाम में कि चेयरमैन और मेंबर सेक्रेटरी को लेकर टोटल कितने मेंबर होते हैं, दोनों को इंक्लूड करके स्टेट लेवल माइनिंग टास्क फोर्स में तो 15 है और दोनों को हटाकर 13 है। कल ये ध्यान अगर क्वेश्चन पूछना रहेगा तो हाफ ही पूछेगा, यहाँ एक 10 12 13 को जैसा डाटा नहीं देगा। अब आता है मॉनिटरिंग कमिटी। इसमें से हो सकता है मन में डाउट आ जाए कि सर किनको कोऑप्ट कर सकते हैं, अदर ऑफिसर या एक्सपर्ट को। तो जैसे हो सकता है कि स्टेट लेवल में है, स्टेट लेवल में मान लो सीसीएल, अपना अगर झारखंड की बात करें तो स्टेट लेवल में मान लो सीसीएल के सीएमडी, पूरा माइनिंग चल रहा है झारखंड में, बीसीसीएल के सीएमडी या जो भी उधर कंसर्न है उनको भी वो इनवाइट कर सकते हैं। तब ना फिर ये सीएमडी वगैरह मीटिंग में जो डिस्कस होगा वो इधर प्रेशर देगा फिर एरिया लेवल पे। अब आता है मॉनिटरिंग कमेटी। तो स्टेट लेवल जो माइनिंग टास्क फोर्स रहेगा सेल कंस्टिट्यूट ए मॉनिटरिंग कमेटी, एक मॉनिटरिंग कमेटी एक गठन करेगा, ठीक है। जो स्टेट लेवल माइनिंग टास्क फोर्स है, मतलब ये जो स्टेट लेवल माइनिंग टास्क फोर्स एक आदमी तो नहीं है, ये पूरा ग्रुप ऑफ पर्सन है, ठीक है। ये सब मिल के एक स्टेट लेवल माइनिंग टास्क फोर्स बना रहे हैं। तो स्टेट लेवल जो माइनिंग टास्क फोर्स जो पूरा टीम है वो कंस्टिट्यूट करेगा एक मॉनिटरिंग कमेटी का, जो किसके द्वारा हेड किया जाएगा, हेडेड बाय द प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ द माइंस एंड जियोलॉजी।
कि माइंस एंड जियोलॉजी डिपार्टमेंट का जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी है वो उसको एक तरीके से उसका कैप्टनशिप प्रिंसिपल सेक्रेटरी करेंगे विथ सच मेंबर्स एज इट मे डीम फिट। अब वो अकेले नहीं हो सकता, कुछ साथ में अपने साथ कुछ मेंबर को भी रखेंगे। तो स्टेट लेवल माइनिंग टास्क फोर्स का काम है एक मॉनिटरिंग कमिटी का गठन करना, जिसका कैप्टन, कप्तान या जिसको हीड किया जाएगा, मेन जो उनके रहेगा वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहेंगे, जो डिपार्टमेंट ऑफ माइंस एंड जियोलॉजी डिपार्टमेंट के रहेंगे और साथ में कुछ मेंबर भी रहेंगे। और ये मॉनिटरिंग कमेटी का काम क्या रहेगा? मॉनिटरिंग कमेटी शेल इंश्योर द कंप्लायंस ऑफ द डायरेक्शंस ऑफ द स्टेट लेवल माइनिंग टास्क फोर्स। क्या स्टेट लेवल माइनिंग टास्क फोर्स का मान लो मीटिंग होगा, तो मीटिंग में जो भी डायरेक्शन इंस्ट्रक्शन इशू किया जाएगा, तो मॉनिटरिंग कमेटी का काम रहेगा कि जो भी डायरेक्शन स्टेट लेवल माइनिंग टास्क फोर्स के द्वारा इशू किया जा रहा है तो उसका कंप्लायंस हो, उसका है कि पालन सभी लोग करें, मतलब पूरा स्टेट लेवल में जो भी इस इंडस्ट्री से रिलेटेड जिन पे ये लागू हो रहा है वो सब इसका कंप्लायंस करें। तो इंश्योर करने का काम रहेगा इसी मॉनिटरिंग कमेटी का, तो ध्यान रखना इम्पोर्टेंट है। अब आता है कि फंक्शन क्या है, कि फंक्शन स्टेट लेवल माइनिंग टास्क फोर्स का क्या फंक्शन है। तो जो स्टेट लेवल माइनिंग टास्क फोर्स है वो ये क्या इंश्योर करेगा? इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दीज रूल्स, कि ये जो बिहार मिनरल्स कंसेशन प्रिवेंशन ऑफ इलीगल माइनिंग ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज रूल 2019 जो है वो पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट हो, और साथ में स्टेट लेवल माइनिंग टास्क फोर्स का जो फंक्शन रहेगा वो रहेगा मॉनिटर द एक्सकेवेशन ट्रेड एंड अवेलेबिलिटी ऑफ द माइनर मिनरल्स इन द स्टेट, कि पूरे स्टेट में जो माइनर मिनरल का एक्सकेवेशन किया जा रहा है, जो उसका व्यापार किया जा रहा है, कितना अवेलेबल है माइनर मिनरल का, उसका पूरा वो मॉनिटर करने का काम रहेगा या स्टेट लेवल माइनिंग टास्क फोर्स का। पहला क्या है कि इस रूल को इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है ये इंश्योर करने का, और दूसरा क्या है कि जो माइनर मिनरल है उसका एक्सकेवेशन का मॉनिटरिंग या ट्रेड जो व्यापार चल रहा है उसका मॉनिटरिंग और अवेलेबिलिटी का मॉनिटरिंग ये किया जाएगा। इसके अलावा ये जो स्टेट लेवल माइनिंग टास्क फोर्स है इनका और क्या काम है? प्रोवाइड गाइडेंस टू द डिपार्टमेंट, जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट है, मतलब डिपार्टमेंट ऑफ माइंस एंड जियोलॉजी, क्योंकि यहाँ पे डिपार्टमेंट का मतलब हम लोग डिफिनेशन में स्टार्टिंग में ही फर्स्ट क्लास में पढ़ चुके हैं कि डिपार्टमेंट मतलब माइंस एंड जियोलॉजी डिपार्टमेंट बिहार गवर्नमेंट का। तो ये गाइडेंस प्रोवाइड करेगा डिपार्टमेंट को फॉर अचीविंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ द एक्ट एंड दीज रूल्स, कि जो एक्ट है MMDR एक्ट 1957 एक्ट और ये जो बिहार मिनरल CPTS रूल 2019 है, इसका जो ऑब्जेक्टिव है, इस ऑब्जेक्टिव को प्राप्त करने के लिए ये जो डिपार्टमेंट है उसको गाइडेंस देगा। दूसरा क्या है कि स्टेट लेवल का है तो पॉलिसी वगैरह भी फ्रेम करने का काम रहेगा, तो फ्रेम पॉलिसी एंड गाइडलाइंस इसेंशियल टू इम्प्लीमेंट दीज रूल्स, कि इस रूल को जो बिहार मिनरल CPTS रूल है इस रूल को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो भी आवश्यक पॉलिसी रहेगा या गाइडलाइन रहेगा तो उसका फ्रेम करने का भी काम ये स्टेट लेवल माइनिंग टास्क फोर्स का है। तीसरा क्या है कि ये इशू कर सकता है डायरेक्शन किसी अन्य डिपार्टमेंट को टू अंडरटेक सच एक्शन एज इसेंशियल टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ द एक्ट एंड दीज रूल्स, और साथ में क्या है कि ये किसी अदर डिपार्टमेंट को भी डायरेक्शन इशू कर सकता है कि इस एक्ट और रूल का जो ऑब्जेक्टिव है उस ऑब्जेक्टिव को प्राप्त करने के लिए जो भी इसेंशियल आवश्यक एक्शन लेना है वो आप लेके सारा चीज ओके करवाइए। तो वही इशू डायरेक्शन टू एनी अदर डिपार्टमेंट टू अंडरटेक सच एक्शन, तो दूसरे डिपार्टमेंट को डायरेक्शन इशू करे कि आप स्वतंत्र हैं
जो भी आवश्यक एक्शन है आप लीजिए, उस एक्शन को भी लेके आप है कि इस रूल और एक्ट को इम्प्लीमेंट करवाइए। और नेक्स्ट क्या है कि सेल इंश्योर दैट माइनिंग एक्टिविटीज, जो भी माइनिंग एक्टिविटी हो, इज अंडरटेकन एज पर द इन्वायरमेंटल सेफगार्ड, जैसा कि कहाँ पे दिया गया है, MOEF एंड CC में, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा या गाइडलाइन के द्वारा रूल लेट डाउन, जो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा जो भी इन्वायरमेंटल सेफगार्ड्स का जो भी वहाँ पे पॉलिसीज वगैरह है, तो हम लोग को जो भी माइनिंग एक्टिविटी जो अंडरटेकन लेना है वो उसी के अकॉर्डिंग करना है। तो ये भी इंश्योर करने का काम ये स्टेट लेवल माइनिंग टास्क फोर्स का है। तो ये ध्यान रखना, स्टेट लेवल माइनिंग टास्क फोर्स 69 से स्टार्ट किए हैं, जहाँ पे पहला था कि उसका गठन के बारे में दिया हुआ है कि उसमें कौन कौन सा टीम के बारे में थोड़ा दिया हुआ है। फिर सेक्रेटरी के पास जो चेयरमैन है उसके पास पावर है कि किसी और ऑफिसर या एक्सपर्ट को इनवाइट कर सकता है, कोऑप्ट कर सकता है मीटिंग के लिए। एक मॉनिटरिंग कमेटी का गठन करेगा जो इंश्योर करेगा कि स्टेट लेवल माइनिंग टास्क फोर्स के द्वारा जो डायरेक्शन इशू किया जा रहा है उसको इम्प्लीमेंट, उसका कंप्लायंस के लिए। फिर फंक्शन क्या है स्टेट लेवल माइनिंग टास्क फोर्स का, जिसमें तो इस रूल को इम्प्लीमेंट करवाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी इंश्योर तो करेगा ही, साथ में जो भी माइनर मिनरल्स का एक्सकवेशन, ट्रेड या अवेलेबिलिटी है उसको भी मॉनिटरिंग करेगा। इसके अलावा वो डिपार्टमेंट को गाइडेंस देगा कि जो एक्ट और रूल्स का, इस एक्ट और रूल्स का जो ऑब्जेक्टिव है उस ऑब्जेक्टिव को कैसे अचीव करेंगे। किसी अदर डिपार्टमेंट को डायरेक्शन इशू कर सकता है कि आप वैसा आवश्यक एक्शन ले सकते हैं जो है कि जिसके द्वारा इस एक्ट और रूल्स का जो ऑब्जेक्टिव है उसको प्राप्त किया जा सके। तीसरा क्या है कि इस रूल को इम्प्लीमेंट करवाने के लिए जो भी आवश्यक गाइडलाइन और पॉलिसी रहेगा वो फ्रेम करने का जिम्मेवारी रहेगा। और चौथा में क्या है, जो भी माइनिंग एक्टिविटीज हो वो सब इन्वायरमेंटल सेफगार्ड, जैसा कि मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा जो बताया जाता है इन्वायरमेंटल को कैसे बचाएंगे उसके लिए, उसी के अकॉर्डिंग माइनिंग एक्टिविटी हो ये भी इंश्योर करने का काम ये स्टेट लेवल माइनिंग टास्क फोर्स करेगा। तो 69 to 71 ये हो गया इधर। तो ध्यान देना कि फंक्शन ऑफ स्टेट लेवल माइनिंग टास्क फोर्स किसमें दिया हुआ है, 71 में दिया हुआ है। अब आता है डिविजनल लेवल माइनिंग टास्क फोर्स।